हेलो बच्चों, ये जेईई मेन 2025 का 2 अप्रैल का क्वेश्चन है। आपको ये क्वेश्चन से पता चल रहा होगा कि ये न्यूटन फार्मूला पे डिपेंड कर रहा है। ठीक है, तो क्या न्यूटन फार्मूला आपको याद है या फिर मुझे रिकॉल करने की जरूरत है? तो चलो हम लोग रिकॉल करते हैं पहले न्यूटन फार्मूला पे। तो न्यूटन फार्मूला हम लोग आते हैं, एक्चुअली वो किस तरीके से वर्क करता है समझना आप लोग। ठीक है, मैं एक कंसिडर कर रहा हूं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 है और हायर डिग्री कोफिशिएंट जो होता है वो नेवर बी 0। ये तो आपको पता ही है। चलो, तो अब मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूं, मैं यहाँ पे कंसिडर कर रहा हूं लेट अल्फा एंड बीटा विद द रूट of the above quadratic equations, above quadratic equations। तो अब यहां पे क्या हो जाएगा भाई साहब, अगर ये अल्फा बीटा इसका रूट है तो इसे क्या करेगा, सेटिस्फाइड करेगा। चलो, तो इसका जो है ए अल्फा स्क्वायर प्लस बी अल्फा प्लस का सी इज इक्वल टू 0 एंड क्या हो जाएगा भाई, ए बीटा स्क्वायर प्लस का बी बीटा प्लस का सी इज इक्वल टू 0। इसको आप इक्वेशन फर्स्ट कंसीडर कर दो, इसको आप इक्वेशन सेकंड कंसीडर कर लो, नो डाउट। अब न्यूटन्स फॉर्मूला का क्या कहना था, चलो आते हैं स्टेटमेंट पे। ठीक है, तो फिर उसको हम लोग प्रूव करेंगे, इतना तो आप लोग पहले से भी जानते हो। तो न्यूटन्स फॉर्मूला का ये कहना था कि अगर मान लो कि पी ऑफ एक्स हमारा कोई पॉलिनोमियल्स है अर्थात सेकंड डिग्री का, और अगर आप उसे इक्वल टू या करस्पॉन्डिंग 0 लेते हो तो जाहिर सी बात है वो इक्वेशन में कन्वर्ट हो जाएगी चीजें। तो मैं यहाँ पे ऐसे ही कंसिडर कर ले रहा हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 हो गया। तो इस चीज को न्यूटन साहब ने क्या बताया कि अगर आपके पास दिस है ना, इस तरीके से, तो आपको ये क्या हो जाएगा, ये 2 डिग्री के लिए जाता है, 3 रहेगा तो 3 रहता है, यहाँ पे 2 रहता है तो दिस होता है। इस तरीके से वर्क करता है। तो आप चाहो तो ये लिख सकते हो या फिर नहीं लिख सकते हो। तो P ऑफ n इज इक्वल टू, उनका कहना था कि अल्फा टू द पावर n प्लस बीटा टू द पावर n इसे सेटिस्फाई करेगा। तो ये किस तरीके से अप्रोच करता है, अगर आप प्लस ले रहे हो तो प्लस या माइनस ले रहे हो तो माइनस। ठीक है, तो ये जो है इसका कहना था, इनका कहना था किस तरीके से हम लोगों को लिखना होता है। ये आपको जैसे पावर डिक्रीज वे में दिखाई दे रहा है ना, उसी तरीके से लिखना है। ए यहां से आपका हो जाएगा पी एन, है ना, प्लस बी पी एन माइनस 1 प्लस का सी पी एन माइनस 2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, आपने जितना से स्टार्ट किया है हर बार आपको क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करते चलना है। अगर आप ऐसे स्टार्ट करते कि ए पी एन प्लस 1, देन यहाँ पे आता बी टाइम्स ऑफ पी एन प्लस का सी टाइम्स ऑफ पी एन माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ये इस तरीके से बात होती है। तो मैं इस स्टेटमेंट को क्या करने वाला हूं, प्रूफ। यही हमारा न्यूटन्स फार्मूला का कंडीशंस है। ठीक है, तो इसी पे हमारा आधारित वो क्वेश्चंस भी है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, हम लोग दिस को लाते हैं, इसको हम लोग क्या करते हैं, यहां से चलते हैं, फ्रॉम फर्स्ट से बोल सकते हो आप। ठीक है, फ्रॉम फर्स्ट से, फ्रॉम फर्स्ट। तो यहां से ये चीजें आ जाएगी, ए पी क्या हो जाएगा एन प्लस बी पी एन माइनस 1 प्लस सी पी एन माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब आप इसे कैसे करोगे, ठीक है, तो ये ए जो हो गया आपका, ए कॉमन हो जाएगा। पी ऑफ एन के लिए आपका क्या निकल के आ रहा है, दिस आ रहा है ना। तो आपका हो गया अल्फा टू द पावर एन प्लस बीटा टू द पावर एन प्लस बी, और ये एन को एन माइनस 1 से रिप्लेस किया है, तो आपका हो गया अल्फा टू द पावर एन माइनस 1 प्लस बीटा टू द पावर एन माइनस 1 प्लस सी टाइम्स ऑफ, उसी तरीके से ये एन माइनस 2 से रिप्लेस किया है। तो अल्फा रेस टू पावर कितना हो जाएगा भाई, एन माइनस 2 प्लस बीटा रेस टू पावर एन माइनस 2। नो डाउट, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं। अब यहां से क्या करोगे, इस चीज को आप ध्यान देना, अल्फा पावर एन है, अल्फा पावर एन माइनस 1 है, अल्फा रेस टू पावर एन माइनस 2 है। तो आपको जो आपको कम से कम डिग्री दिखाई दे रहा है वो कितना है, अल्फा रेस टू पावर एन माइनस 2। आप क्या करोगे, कॉमन ले लो। जब आप कॉमन लेगो इस तरीके से, तो अल्फा रेस टू पावर हो जाएगा एन माइनस 2, दिस ए टाइम्स ऑफ अल्फा स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा आपका बी टाइम्स ऑफ अल्फा प्लस का सी प्लस का हो जाएगा भाई साहब, उसी तरीके से बीटा रेस टू पावर एन माइनस 2 कॉमन लोगे यहां से,
दिस हो गया, तो आपका हो गया a टाइम्स ऑफ बीटा स्क्वायर प्लस का आपका हो गया b टाइम्स ऑफ बीटा और प्लस का c। ठीक है भाई साहब। अब यहां से ये चीजें जो है आपको इक्वेशन सेकंड एंड इक्वेशन सेकंड से ये क्या चीजें निकल रहा है, आपको ओवरऑल ये इंप्लाइज करने वाला है जीरो को, मतलब ये जीरो के बराबर होने वाला। तो क्या ये कंडीशंस को ये सेटिस्फाइड किया या नहीं किया, है ना। मैंने लेफ्ट साइड से चला राइट साइड आ गया, तो इस कंडीशंस को ये चीजें सेटिस्फाइड करती है। तो क्या ये चीजें सिर्फ क्वाड्रेटिक के लिए होती है, क्या क्यूबिक के लिए भी होता है? तो आते हैं हम लोग क्यूबिक के लिए देखते हैं। ठीक है, तो क्यूबिक के लिए क्या हो जाएगा आपका दिस, हम लोग आते हैं। तो अब मैंने क्या क्या कंसीडर कर लिया कि एक्स क्यूब प्लस का बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस का डी इज इक्वल टू जीरो। तो जाहिर सी बात है ये आपको सेकंड नहीं, ये थर्ड डिग्री का क्यूबिक इक्वेशन है ना, ये क्यूबिक इक्वेशन है, आप समझ रहे हो। तो जैसी बात है कि आपका इसका तीन रूट होगा, अल्फा बीटा एंड गामा, मैंने कंसीडर कर लिया। तो चलो भाई साहब, अल्फा बीटा एंड गामा क्या है, आर द रूट। ठीक है, दिस आपको पता है कि अगर रूट है तो सेटिस्फाइड भी करेगा। तो इसका जो न्यूटन्स फॉर्मूला बनेगा वो क्या हो जाएगा, आप P ऑफ n कंसीडर करो या S ऑफ n करो, है ना, या Pn भी बोल दो इसे डायरेक्ट। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आपका अल्फा रेस्ट टू पावर n प्लस बीटा रेस्ट टू पावर n प्लस गामा रेस्ट टू पावर n। ठीक है, नो डाउट, माइनस आप ले सकते हो। तो ओवरऑल ये जो इंप्लाइज करने वाली है ये स्टेटमेंट, ये क्या हो जाएगा आपको a पी एन, अगर आप n से स्टार्ट कर रहे हो तो अगला हो जाएगा n-1, अगला n-2, इस तरीके से वह चला जाएगा, है ना। b n-2 प्लस का c p n-3 प्लस का d तक गया ना, तो d n-4, ये स्टेटमेंट आपका जीरो हो जाएगा। तो यही आपका न्यूटन्स फॉर्मूला है। ठीक है, तो ये क्वाड्रेटिक के लिए, क्यूबिक के लिए, अगर आप चाहो तो बाइक्वाड्रेटिक के लिए या 5 डिग्री पेंटिक के लिए भी निकाल सकते हो। ठीक है, एंड सो ऑन एंड सो ऑन, आपको जो निकालना है निकाल सकते हो। अब हम लोग आते हैं जो हमारा क्वेश्चन पूछा गया है 2 अप्रैल में। ठीक है, तो ये आपको क्वेश्चन समझ में आनी चाहिए। क्या कहा गया है यहाँ पे, दिस आपको स्टेटमेंट देखते ही आपको पता चल रहा है कि न्यूटन फॉर्मूला पे जाने वाला है, और ये आपको देखने में लग रहा है कि जो है आपको ये डिसेंडिंग वे में दे ही रहा है। ठीक है, और ये p ऑफ 1 यानी p1 पे 1 दे रहा है, जैसी बात है कि इसको कोएफिशिएंट 1 ही हो जाएगा, जैसी बात है क्वाड्रेटिक इक्वेशन विद रूट 1 बाय अल्फा एंड 1 बाय बीटा। ठीक है, तो क्वेश्चंस आपको समझ में आया होगा। चलो हम लोग देखते हैं। तो क्या हो जाएगा, पहले तो इसने बोल दिया, तो आपका जो स्टेटमेंट है वो क्या है, मैंने कंसीडर कर लिया कि p ऑफ x जो पोलिनोमियल है हमारा, क्वाड्रेटिक की बात है तो कर लो, चलो कंसीडर कर लो, एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस का सी इज इक्वल टू जीरो, मैंने कंसीडर कर लिया, नो डाउट। चलो अब यहां से अगर न्यूटन्स फॉर्मूला हम लोग यूज करते हैं तो क्या हो जाएगा, p ऑफ n इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा अल्फा रेस्ट टू पावर n प्लस बीटा रेस्ट टू पावर n। अगर इसका अल्फा बीटा रूट है तो, है ना, सिंस अल्फा बीटा विद रूट, ठीक है, इसका अगर रूट है तो इसका क्या इंप्लीकेशन हो जाएगा, इंप्लाई करेगा a, b हो गया आपका क्या हो जाएगा n-1 और प्लस का c p n-2 इज इक्वल टू जीरो, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां से हम लोग क्या करेंगे, जो समझना, यहां से हम लोग करेंगे इसका, अगर अल्फा बीटा है तो क्या करेगा, इसको सेटिस्फाइड करेगा ना। चलो, तो अल्फा बीटा इसको सेटिस्फाइड किया तो ऐसा। अब हम लोग अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस आते हैं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस में आप ऑब्जर्व करोगे तो क्या है, p ऑफ 10 इज इक्वल टू है, यानी p ऑफ 10 इज इक्वल टू, अगर आप इन दोनों का सम देखोगे, इन दोनों का सम तो ये आ रहा है, ठीक है, तो आपका ये आ रहा है p ऑफ दिस, तो इस चीज से आप कंपेयर करोगे p ऑफ 9 प्लस का p ऑफ 10, सॉरी p ऑफ 8, p ऑफ 8, नो डाउट। आप इसे इधर ले आओ, तो इस चीज को अगर आप n को कंसीडर कर लेते हो 10, तो इस तरीके से आपका ये सेटिस्फाइड कर रहा है कंडीशंस को। ठीक है, तो ये हो गया p ऑफ 10 माइनस का p ऑफ 9 और माइनस का p ऑफ 8 इज इक्वल टू हो गया जीरो। तो इस केसेस से आप इसमें और इसमें अगर कंपेयर करोगे, है ना, तो इस तरीके से अगर मैं n को अगर कंसीडर कर लूं कि ये 10 के बराबर है चीजें, तो आप कंपेयर कर सकते हो कि a का वैल्यू 1 हो जाएगा, b का वैल्यू -1 हो जाएगा और c का वैल्यू -1 हो जाएगा। ठीक है, तो यहां से मैं लिख रहा हूं कि a का वैल्यू 1, b का वैल्यू हो गया -1
एंड सी का वैल्यू क्या हो जाएगा आपका -1। चलो ये आ गया। तो आपका जो कंसिडर किया गया इक्वेशंस था वो ये था, ठीक है। तो आप इसमें लिख दो फाइनल, तो आपका हो जाएगा पॉलिनोमियल्स या फिर इक्वेशंस आप डायरेक्टली लिख दो। तो आपका क्या हो जाएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स, तो बी का वैल्यू हो रहा है माइनस, तो माइनस एक्स, और माइनस का सी का वैल्यू हो रहा है यानी सी आपका -1, तो -1 इज इक्वल टू 0। ओके, तो इस इक्वेशंस का मैंने अल्फा बीटा रूट कंसीडर किया था, ठीक है। इस इक्वेशंस का मैंने क्या कंसीडर किया था, अल्फा बीटा रूट, अल्फा और बीटा। देन मुझसे कहा जा रहा है रेसिप्रोकल की बात, अगर रेसिप्रोकल की बात किया जाए, ये अगर रेसिप्रोकल में जा रहा है 1 बाई अल्फा और ये 1 बाई बीटा, तो आपको क्या अप्रोच करनी होती है, आप x के जगह पे 1 बाई एक्स रिप्लेस करोगे। क्या करोगे, 1 बाई एक्स का होल स्क्वायर माइनस 1 बाई एक्स और -1 इज इक्वल टू 0। आप ओवरऑल अब क्या करोगे, एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दो, तो एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करोगे 1 माइनस एक्स, माइनस का एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0। आप माइनस कॉमन ले लो, तो ये एक्स स्क्वायर प्लस एक्स और ये -1 इज इक्वल टू 0। ये आपका देखो कौन सा ऑप्शन में है, यानी ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट इज करेक्ट। देखो थ्योरी पे कमांड रहेगा, क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है। तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट ये न्यूटन्स फॉर्मूला है, हर बार एक क्वेश्चन आ ही जाता है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, नेक्स्ट वीडियो हमारा, ठीक है।